एवरीवन, आज हम करेंगे जुलाई वीक 3 करंट अफेयर्स के सबसे महत्वपूर्ण एडवांस्ड प्रीलिम्स एमसीक्यू, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल पर। सिर्फ उत्तर याद नहीं करेंगे, बल्कि समझेंगे कि यूपीएससी किस प्रकार ट्रैप बनाता है, कौन सा स्टेटमेंट गलत होता है और परीक्षा में सही विकल्प कैसे चुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत के एक्सटर्नल सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, लगातार करंट अकाउंट डेफिसिट होने से विदेशी मुद्रा भंडार अवश्य कम हो जाता है। 2, आरबीआई का फॉरेक्स मार्केट में हस्तक्षेप घरेलू लिक्विडिटी को प्रभावित कर सकता है। 3, रुपए का डिप्रिसिएशन निर्यात बढ़ा सकता है, लेकिन आयातित महंगाई भी बढ़ा सकता है। सही उत्तर चुनिए। उत्तर बी, केवल 2 और 3 समझिए। पहला कथन गलत है। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट डेफिसिट को एफडीआई, एफपीआई, ईसीबी, रेमिटेंस आदि से वित्त पोषित किया जा सकता है, इसलिए अवश्य शब्द इसे गलत बना देता है। दूसरा कथन सही है। जब आरबीआई डॉलर बेचता है तब बाजार से रुपए निकल जाते हैं और लिक्विडिटी कम होती है। तीसरा कथन भी सही है। कमजोर रुपया भारतीय निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाता है, लेकिन क्रूड ऑयल सहित आयात महंगा होने से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है। यूपीएससी पॉइंट, यदि किसी स्टेटमेंट में अवश्य, सदैव, केवल, सिर्फ जैसे शब्द हों तो विशेष सावधानी रखें। प्रश्न 2, मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रमुख बंदरगाहों को टैरिफ निर्धारण में अधिक स्वायत्तता दी गई है। 2, इसने मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 का स्थान लिया। 3, प्रमुख बंदरगाह अनुसूचित बैंकों से बिना केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के ऋण ले सकते हैं। उत्तर डी, सभी कथन सही हैं। समझिए, यह अधिनियम प्रमुख बंदरगाहों को अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वायत्तता देता है। बंदरगाह अब अपनी सेवाओं के शुल्क तय कर सकते हैं। पुराने 1963 अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया है। साथ ही बंदरगाहों को ऋण लेने में भी अधिक स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न 3, भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के संदर्भ में 1, ये कच्चे तेल के आयात को कम करता है। 2, एथेनॉल केवल गन्ने से बनाया जाता है। 3, फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल्स विभिन्न प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर चल सकते हैं। उत्तर बी, केवल 1 और 3 समझिए। पहला कथन सही है। एथेनॉल मिश्रण बढ़ने से पेट्रोल की आवश्यकता घटती है। दूसरा कथन गलत है। एथेनॉल केवल गन्ने से नहीं, बल्कि मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, चावल तथा अन्य फीडस्टॉक से भी बनाया जाता है। तीसरा कथन सही है। फ्लेक्स फ्यूल वाहन अलग अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकते हैं। प्रश्न 4, उत्तर प्रदेश से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग गुजरता है? 1, NW1, 2, NW2, 3, NW4, 4, NW5। उत्तर ए, केवल NW1 समझिए। राष्ट्रीय जलमार्ग एक गंगा नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीधे रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ाएगा? उत्तर बी, ब्याज भुगतान में वृद्धि समझिए। ब्याज भुगतान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इसके बढ़ने से रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ जाता है। प्रश्न 6, पेमेंट्स बैंक निम्नलिखित में से क्या नहीं कर सकते? 1, एटीएम कार्ड जारी करना। 2, निर्धारित सीमा तक डिमांड डिपॉजिट स्वीकार करना। 3, ऋण देना। 4, इंटरनेट बैंकिंग देना। उत्तर ए, केवल 3 समझिए। पेमेंट्स बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं, एटीएम तथा इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं भी दे सकते हैं, लेकिन ऋण देना इनके लिए अनुमत नहीं है। प्रश्न 7, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इटली डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन, नीदरलैंड्स सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, वियतनाम मैरीटाइम सिक्योरिटी। उत्तर डी, सभी युग्म सही हैं। समझिए, भारत विभिन्न देशों के साथ अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहा है। इटली के साथ रक्षा निर्माण, स्वीडन के साथ हरित परिवर्तन, नीदरलैंड्स के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग और वियतनाम के साथ समुद्री सुरक्षा प्रमुख क्षेत्र हैं। प्रश्न 8, बाल्टिक सागर के तट पर स्थित देशों में कौन कौन शामिल हैं? 1, स्वीडन, 2, फिनलैंड, 3, डेनमार्क, 4, नीदरलैंड्स। उत्तर सी, 1, 2 और 3 समझिए। स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क का संबंध बाल्टिक क्षेत्र से है, जबकि नीदरलैंड्स का तट नॉर्थ सी पर स्थित है, इसलिए यह गलत विकल्प है। प्रश्न 9, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन PCA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। 2, यह केवल संप्रभु देशों के बीच विवादों का समाधान करता है। 3, यह देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों तथा निजी संस्थाओं से जुड़े विवाद भी सुन सकता है। सही उत्तर चुनिए। उत्तर ए, केवल 3 समझिए। पहला कथन गलत है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय नहीं है। दूसरा कथन भी गलत है। ये केवल देशों के बीच ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारी संस्थाओं तथा निजी पक्षों के बीच भी मध्यस्थता कर सकता है। तीसरा कथन सही है। प्रश्न 10, ब्रिक्स के हालिया विस्तार के बाद निम्नलिखित में से कौन कौन से देश इसके सदस्य हैं? 1,
संयुक्त अरब अमीरात। 2 मिस्र। 3 ईरान। 4 इथियोपिया। उत्तर सी सभी चारों समझिए। हालिया विस्तार के बाद ब्रिक्स में कई नए देशों को शामिल किया गया। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, ईरान तथा इथियोपिया प्रमुख हैं। प्रश्न 11 भारत के फॉरेक्स रिजर्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 फॉरेन करेंसी एसेट्स इसका सबसे बड़ा भाग हैं। 2 यदि अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो फॉरेन करेंसी एसेट्स का मूल्य घट सकता है। 3 स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स का आवंटन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया जाता है। उत्तर डी 1, 2 और 3। समझिए तीनों कथन सही हैं। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स होता है। इनमें यूरो, पाउंड तथा येन जैसी मुद्राएं शामिल होती हैं। यदि अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है तो इन मुद्राओं का डॉलर मूल्य घट जाता है। इससे कुल विदेशी मुद्रा भंडार का मूल्य भी कम दिखाई देता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी किए जाते हैं। प्रश्न -12 निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएगा लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट नहीं बढ़ाएगा? उत्तर बी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण। समझिए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर से परिसंपत्तियां बनती हैं, इसलिए ये फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता है लेकिन रेवेन्यू डेफिसिट नहीं। जबकि वेतन, पेंशन तथा सब्सिडी सभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। प्रश्न -13 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 एथेनॉल मिश्रण आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करता है। 2 भारत में एथेनॉल केवल गन्ने के शीरे से बनाया जाता है। 3 फ्लैक्स फ्यूल वाहन अलग अलग एथेनॉल मिश्रण वाले ईंधन पर चल सकते हैं। उत्तर बी केवल 1 और 3 समझिए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। भारत में एथेनॉल मक्का, क्षतिग्रस्त खाद्यान्न, अधिशेष चावल तथा अन्य फीडस्टॉक से भी बनाया जाता है। तीसरा कथन सही है। प्रश्न 1-4 इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह सड़क परिवहन की तुलना में अधिक ईंधन दक्ष है। 2 इसमें प्रति टन किलोमीटर कार्बन उत्सर्जन कम होता है। 3 यह भारी माल ढुलाई के लिए उपयुक्त है। उत्तर डी सभी कथन सही हैं। समझिए इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कम लागत वाला है, अधिक ईंधन दक्ष है, पर्यावरण अनुकूल है, कोयला, सीमेंट, उर्वरक तथा खाद्यान्न जैसे भारी माल के परिवहन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। महत्वपूर्ण सरकारी पहल जल मार्ग विकास परियोजना, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। प्रश्न 15 पेमेंट्स बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 यह डिमांड डिपॉजिट स्वीकार कर सकता है। 2 यह ग्राहकों को ऋण दे सकता है। 3 यह एटीएम तथा डेबिट कार्ड जारी कर सकता है। उत्तर बी केवल 1 और 3 समझिए। पेमेंट्स बैंक जमा स्वीकार कर सकते हैं, एटीएम और डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को ऋण देने की अनुमति नहीं होती। प्रश्न -16 भारत इटली विशेष रणनीतिक साझेदारी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वर्ष 2026 के शिखर सम्मेलन में दोनों देशों ने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया। 2 सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं रक्षा निर्माण, स्वच्छ ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 3 इटली यूरोपियन यूनियन तथा नाटो दोनों का सदस्य है। 4 इटली क्वाड का भी सदस्य है। उत्तर ए केवल 1, 2 और 3 समझिए। पहला कथन सही है, भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक उन्नत किया। दूसरा कथन सही है, दोनों देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हैं रक्षा निर्माण, हरित ऊर्जा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, समुद्री सहयोग। तीसरा कथन सही है, इटली यूरोपियन यूनियन, नाटो, G-7, G20, OECD का सदस्य है। चौथा कथन गलत है, क्वाड में केवल 4 देश शामिल हैं भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। इटली क्वाड का सदस्य नहीं है। प्रश्न -17 भारत स्वीडन जॉइंट एक्शन प्लान 2026-2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका उद्देश्य ग्रीन ट्रांजिशन, इनोवेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी तथा रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स में सहयोग बढ़ाना है। 2 स्वीडन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन अर्थात नाटो का सदस्य है। 3 दोनों देश क्लीन एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन तथा सर्कुलर इकोनॉमी में सहयोग बढ़ा रहे हैं। उत्तर सी 1, 2 और 3 समझिए। तीनों कथन सही हैं। भारत और स्वीडन की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य ग्रीन ट्रांजिशन, इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। स्वीडन वर्ष 2024 में आधिकारिक रूप से नाटो का सदस्य बना। दोनों देश नवीकरणीय ऊर्जा,
ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलर इकोनॉमी तथा क्लाइमेट टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर कार्य कर रहे हैं। प्रश्न -18 निम्नलिखित में से कौन कौन से देश नॉर्डिक देशों के समूह में आते हैं? 1. डेनमार्क, 2. फिनलैंड, 3. आइसलैंड, 4. नॉर्वे, 5. स्वीडन। उत्तर सी सभी पांचों समझिए नॉर्डिक देशों में शामिल हैं। डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन ये सभी नॉर्डिक काउंसिल के माध्यम से सहयोग करते हैं। प्रश्न -19 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. अमेरिका और चीन के संबंधों में सुधार होने से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव कम हो सकता है। 2. बेहतर अमेरिका चीन संबंध वैश्विक सप्लाई चेन रणनीतियों को प्रभावित कर सकते हैं। 3. भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की नीति अमेरिका और चीन दोनों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने पर आधारित है। उत्तर डी 1, 2 और 3 समझिए तीनों कथन सही हैं। भारत किसी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बने बिना बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में सभी प्रमुख शक्तियों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखने की नीति अपनाता है। प्रश्न 20 भारत नीदरलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोडमैप 2026-2030 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका प्रमुख फोकस सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, जल प्रबंधन तथा रेजिलिएंट सप्लाई चेन्स हैं। 2. नीदरलैंड्स यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 3. नीदरलैंड्स भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है। उत्तर बी केवल 1 और 3 समझिए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार सामान्यतः जर्मनी माना जाता है। तीसरा कथन सही है, नीदरलैंड्स भारत में प्रमुख एफडीआई निवेशकों में शामिल है। प्रश्न -21 सिंधु जल संधि 1960 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई। 2. पूर्वी नदियां मुख्यतः भारत तथा पश्चिमी नदियां मुख्यतः पाकिस्तान को आवंटित की गईं। 3. परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन संयुक्त राष्ट्र का न्यायिक अंग है। उत्तर ए केवल 1 और 2 समझिए। पहला कथन सही है, दूसरा कथन भी सही है। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलुज मुख्यतः भारत को आवंटित हैं। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब मुख्यतः पाकिस्तान को दी गईं, जबकि भारत को सीमित उपयोग का अधिकार है। तीसरा कथन गलत है, पीसीए संयुक्त राष्ट्र का न्यायालय नहीं है। प्रश्न -22 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सीईपीए लागू है। 2. संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया में भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है। 3. दोनों देशों के बीच सहयोग में नवीकरणीय ऊर्जा, फिनटेक, खाद्य सुरक्षा तथा डिजिटल अवसंरचना शामिल हैं। उत्तर डी सभी कथन सही हैं। समझिए भारत यूएई संबंध अब केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं है। मुख्य सहयोग क्षेत्र सीईपीए निवेश, फूड कॉरिडोर, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, अंतरिक्ष सहयोग। प्रश्न 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र और इजरायल के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन करता है। 2. भारत लंबे समय से वार्ता आधारित 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है। 3. वार्ता के माध्यम से यरूशलम को दोनों देशों की राजधानी बनाए जाने का विचार भी इस ढांचे का हिस्सा माना जाता है। उत्तर डी 1, 2 और 3 समझिए भारत का रुख सदैव शांतिपूर्ण, वार्ता आधारित तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप समाधान का रहा है। प्रश्न 2-4 एनपीटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत एनपीटी का सदस्य है। 2. ईरान एनपीटी का सदस्य है। 3. आईएई एनपीटी के अंतर्गत परमाणु निरीक्षण और सेफगार्ड्स की निगरानी करता है। उत्तर बी केवल 2 और 3 समझिए। यूपीएससी पॉइंट एनपीटी द्वारा मान्यता प्राप्त 5 परमाणु हथियार संपन्न देश अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन। प्रश्न -25 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। 2. भारत और न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे हैं। 3. कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक पारंपरिक मार्ग लिपुलेख दर्रे से होकर जाता है। उत्तर डी 1, 2 और 3 समझिए तीनों कथन सही हैं। लिपुलेख दर्रा सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, भारत नेपाल चीन के निकट स्थित है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का पारंपरिक मार्ग भी है। भारत और न्यूजीलैंड व्यापार एवं निवेश बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता कर रहे हैं। दोस्तों, यदि आपको ये एडवांस्ड यूपीएससी करंट अफेयर्स एमसीक्यू सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।